हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋषि गोयल आज आप सबसे लेज़र हेयर रिडक्शन LHR से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा। मैं इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स डिस्कस करूंगा जिसमें LHR के इंडिकेशंस, क्लिनिकल वर्कअप एंड असेसमेंट, बिफोर आफ्टर एंड डूज एंड डोंट्स, LHR की कॉमनली टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, प्रोटोकॉल्स, प्रिंसिपल्स, मिथ्स और ओरल एंड टॉपिकल मेडिकेशंस जो हेल्पफुल होती हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स अलॉन्ग विद लेज़र हेयर रिडक्शन। स्टार्ट करते हैं इंडिकेशन से। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही LHR के लिए एलिजिबल हैं। कुछ इंडिकेशंस होते हैं मेल्स में, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं क्लिनिकल या कॉस्मेटिक आउटकम्स के लिए। फॉर बेटर कॉस्मेटिक आउटकम जैसे एथलीट्स, बियर्ड शेपिंग, ग्रूमिंग या मॉडल्स LHR करा सकते हैं। कुछ क्लिनिकल इंडिकेशंस भी हैं मेल पेशेंट्स में जो LHR की जिनकी वजह से ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे रिकरेंट फॉलिकुलाइटिस। अगर किसी मेल को रिकरेंट हेयर फॉलिकल्स का इन्फेक्शन हो रहा है जो ट्रबलसम है, पेनफुल है, तो ऐसे में लेज़र रिडक्शन हेल्पफुल होता है। कुछ कंडीशंस जैसे सिंस बर्थ होती हैं, जैसे या प्यूबर्टी के बाद आती हैं, जैसे बैकन नेवर्स, फॉन्टेल नेवर्स, इसमें भी हेयर ग्रोथ ट्रबलसम होती है और LHR हेल्पफुल होता है। कुछ मेल्स को मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, ट्रबलसम हो सकती है, इंक्रीज स्वेटिंग से एसोसिएटेड हो सकती है, जिसमें लेज़र हेयर रिडक्शन हेल्पफुल होता है टू रिड्यूस द सिम्टम्स एंड स्वेट एंड स्मेल। अब मेल्स फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स में भी इंडिकेशन डिवाइड कर सकते हैं क्लिनिकल या कॉस्मेटिक अगेन, अगर किसी को बेटर अपीयरेंस के लिए, मॉडल्स हो गए, एथलीट्स हो गए, अपना अपीयरेंस बेटर करने के लिए लेज़र रिडक्शन करा सकते हैं। बट फीमेल्स के साथ क्लिनिकल इंडिकेशंस काफ़ी होते हैं, जिससे मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है PCOD या PCOS, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या डिजीज़ नाम से भी जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में PCOS बहुत कॉमन हो गया है। आई थिंक मोर देन 50% फीमेल्स का अगर हम हार्मोनल वर्कअप करें या क्लिनिकल असेसमेंट करें या अगर अल्ट्रासाउंड करें तो ओवरीज में पॉलीसिस्टिक चेंजेस पाए जाते हैं, जिस वजह से उनकी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है और लेज़र हेयर रिडक्शन की नीड पड़ सकती है। PCOS से काफ़ी चीज़ें रिलेटेड होती है, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और एक कॉमन कंडीशन है हाइड्रोडेनाइटिस सपोरेटिवा, जिसमें बहुत पेनफुल सिस्ट और एब्सेसेस बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं एक्जिला में, ग्रॉइन में, जो पेनफुल होती हैं और जिसमें लेज़र हेयर रिडक्शन सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी लेग्स, अंडर आर्म हाइपर पिगमेंटेशन, इन सब कंडीशंस में लेज़र हेयर रिडक्शन सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है एंड कैन बी कंबाइंड विद अदर मोडेलिटीज़ जैसे Q-switch एंडियाज लेज़र, जो अंडर आर्म हाइपर पिगमेंटेशन में LHR के साथ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। क्लिनिकल वर्कअप की बात करें तो जैसे ही हमारे पास कोई पेशेंट आता है हेयर रिडक्शन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है पहले काउंसलिंग की जाए, पूरा वर्कअप किया जाए। तो कुछ क्लिनिकल टेस्ट होते हैं मेल्स में, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट्स, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, सीरम इंसुलिन लेवल्स, फास्टिंग, पोस्टपेंडियल लेवल्स, विटामिन D लेवल्स, B12 लेवल्स, आयरन प्रोफाइल, ये सब हेल्पफुल रहता है। और फीमेल्स के लिए ये सब टेस्ट के साथ साथ हार्मोनल वर्कअप भी ज़रूरी होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स के 2nd to 4th डे कुछ टेस्ट होते हैं हार्मोनल टेस्ट, जैसे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LHFSH, सीरम प्रोलैक्टिन, DHEA डिहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, AMH जिसको एंटी मुलेरियन हार्मोन भी कहते हैं, ये सब टेस्ट। इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड, अनमेरिड फीमेल्स के लिए ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और मैरिड फीमेल्स के लिए ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड, ये हेल्पफुल होता है हमें डायग्नोस करने के लिए कि PCOD तो नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग चलता है। दो कॉमन टर्म्स होती हैं हाइपरट्राइकोसिस और हिरसुटिज्म, जो उनको डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। ये फीमेल्स भी कॉमनली यूज़ करते हैं। हाइपरट्राइकोसिस काफ़ी बार इडियोपैथिक भी हो सकता है, मतलब बिना किसी कारण के नॉर्मल भी हो सकता है। इसका मतलब है नॉर्मल से ज़्यादा ग्रोथ आना, जिस एरिया में नॉर्मली ग्रोथ होती है फीमेल्स के। और हिरसुटिज्म का मीनिंग है फीमेल्स को मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ होना, जैसे अपर लिप, चिन, चीक, साइड लॉक्स, जहाँ पे यूजुअली फीमेल्स को ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे ग्रोथ हो रही है और ट्रबलसम हो रही है, इसे कहते हैं हिरसुटिज्म। तो ऐसे में हिरसुटिज्म में हार्मोनल टेस्ट भी एबनॉर्मल होते हैं और हेयर ग्रोथ ट्रबलसम होती है और LHR हेल्पफुल रहता है। तो ये हमारा हो गया क्लिनिकल वर्कअप एंड असेसमेंट। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजीज़ कि हमने डायग्नोस कर लिया कि कोई अंडरलाइंग हार्मोनल प्रॉब्लम है या नहीं, हम ट्रीटमेंट डिसाइड कर रहे हैं LHR का, तो कौन सी डिवाइसेस कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। दो कॉमन डिवाइस जो कॉमनली यूज़ होती हैं वो है डायोड लेज़र और लॉन्ग पल्स ND आर्क लेज़र। दोनों को अच्छी डिवाइसेज हैं। चूज़ कैसे करना है कि कौन सी कब यूज़ करें, बहुत लाइट नोट पे फॉर फेयर स्किन, लाइटर स्किन डायोड लेज़र ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ऑन द अदर हैंड डार्कर स्किन के लिए लॉन्ग पल्स ND आर्क लेज़र ज़्यादा अच्छा रहता है। दोनों को कंपेयर करें तो डायोड लेज़र फास्टर रिजल्ट देता है, प्रोसीजर थोड़ा फास्ट होता है, फुल बॉडी के लिए जल्दी टाइम में किया जा सकता है, इनबिल्ट कूलिंग सिस्टम होता है तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और फेयर स्किन के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ऑन द अदर हैंड लॉन्ग पल्स ND आर्क लेज़र डार्कर स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जिन केसेस में PIH पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन का रिस्क होता है, ऐसे में लॉन्ग पल्स ND आर्क लेज़र थोड़ा बेटर होता है। काफ़ी बार दोनों लेज़र्स को इंटरचेंजेबल यूज़ कर सकते हैं। अगर डायोड लेज़र से बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है या थिक हेयर से थिन हो गए हैं हेयर पर वो
ख़त्म नहीं हो रहा डायोड से, ऐसे में लॉन्ग पल्स इंडिया किया जा सकता है। पर एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो प्रिंसिपल है लेज़र हेयर रिडक्शन का वो ये है कि लेज़र को वर्क करने के लिए मेलेनिन चाहिए। तो जब भी हेयर में अगर मेलेनिन है, थिक हेयर, डार्क हेयर, तो वहाँ पे तो लेज़र हेयर रिडक्शन काम करेगा। पर जहाँ पे फाइन हेयर है, वाइट हेयर है, ग्रे हेयर है, जहाँ पे मेलेनिन की कमी है, वहाँ पे लेज़र हेयर रिडक्शन डिवाइसेस काम नहीं कर सकती। तो ऐसे केसेस में थर्ड प्रोटोकॉल जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो हेल्पफुल होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक बहुत केयरफुली करे जाने वाला प्रोसीजर है जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट से ही कराना चाहिए। इसमें स्कारिंग और इन्फ्लेमेशन के रिस्क रहते हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन के चांसेस रहते हैं, और ये रिजर्व रहता है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिजर्व फॉर फाइन हेयर, वाइट हेयर एंड ग्रे हेयर। तो ऐसे मैंने डिस्कस किया कि हम डायोड लेज़र यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग पल्स इंडिया यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, और डिवाइसेस भी आती हैं हेयर रिडक्शन की, जैसे रूबी लेज़र, एलेक्जेंड्राइट लेज़र। पर मोस्टली डायोड लेज़र, लॉन्ग पल्स इंडिया एंड इलेक्ट्रोलाइसिस सफिशिएंट रहता है, इसी काम चल जाता है अलॉन्ग विथ हार्मोनल मैनेजमेंट इफ नीडेड। अब हम बात करते हैं बिफोर एंड आफ्टर डूज एंड डोंट्स। तो लेज़र हेयर रिडक्शन के दौरान ये इंपॉर्टेंट है, हेयर जब भी लेज़र सेशन हो रहा है हेयर ग्रोथ पूरी होनी चाहिए। इस दौरान वैक्सिंग, थ्रेडिंग नहीं कराना चाहिए। फुल हेयर ग्रोथ होगी तभी लेज़र ज़्यादा एफिशिएंटली रिजल्ट्स देगा। दूसरा, लेज़र हेयर रिडक्शन के बाद थोड़ी रेडनेस रह सकती है, थोड़ा एरिथेमा रह सकता है, तो इमीडिएटली आफ्टर द लेज़र कोई कॉस्मेटिक यूजेज या फेशियल अवॉइड करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 2 to 3 days आफ्टर द प्रोसीजर। ऑल्सो लॉन्ग पल्स इंडिया लेज़र स्पेशल एरिया को टारगेट करता है कि हेयर फॉलिकल को टारगेट करता है, तो थोड़ी रेडनेस होने की वजह से हम टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम दे सकते हैं, जैसे सोफ्रामाइसिन, फ्यूजरिन या ओजोनॉक्सिसिन। और अगर थोड़ी रेडनेस ज़्यादा है तो फॉर 1 to 2 days बहुत मिड लाइट पोटेंसी स्टेरॉइड, लो पोटेंसी स्टेरॉइड लाइक डेजोनाइट और बैक्लोमेथासोन दिया जा सकता है, बट ओनली फॉर 1 to 2 days। साथ साथ सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर रेगुलर यूज़ करना जरूरी है, फोटो प्रोटेक्शन जरूरी है, बिकॉज फोटो सेंसिटिविटी के चांसेस हो सकते हैं आफ्टर द लेज़र हेयर रिडक्शन, अगर जिसको टेंडेंसी है फोटो सेंसिटिविटी की। अब हम बात करते हैं मिथ्स की। कुछ मिथ्स होते हैं लेज़र हेयर रिडक्शन से। 2 टर्म्स कॉमनली जोड़ी जाती हैं, एक तो है परमानेंट और दूसरा रिमूवल, कि इसका नाम है परमानेंट लेज़र हेयर रिमूवल। प्लीज़ समझिए कि लेज़र हेयर रिडक्शन काफ़ी बार परमानेंट रिजल्ट नहीं देता है। अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम अंडरलाइंग है, अगर जब तक वो कंट्रोल नहीं होती, जब तक वो ट्रीट नहीं होती, हेयर ग्रोथ बार आ सकती है, तो ऐसे में लेज़र परमानेंट रिजल्ट, परमानेंट रिडक्शन, परमानेंट रिमूवल नहीं दे सकता है। तो अंडरलाइंग हार्मोनल प्रॉब्लम असेस करना ज़रूरी है। और अगर कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी लेज़र से ग्रोथ कम तो हो जाती है, पर काफ़ी बार मेंटेनेंस सेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस नहीं है तो इनिशिएशन फेज में, इंडक्शन फेजेस के जो सेशंस होते हैं वो 1 to 2 मंथ्स से गैप पे होते हैं, और जैसे सेशंस बढ़ जाते हैं तो गैप बढ़ जाता है, 3 to 4 मंथ्स में नीड होती है, क्योंकि हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है। अगर हिर्सुटिज्म, PCOS, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, ऐसे केसेस में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज जब तक अंडरलाइंग प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं होगी हेयर ग्रोथ फास्ट आती रहेगी, नंबर ऑफ सेशंस में भी मोर फ्रीक्वेंट। अब 1 साल में 5-6 सेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद मेंटेनेंस सेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, और विद टाइम सेशंस की नीड कम हो जाती है। बट हमें साथ साथ हार्मोनल ट्रीटमेंट अगर नीडेड है तो उसका साथ साथ ट्रीटमेंट चलते रहना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं एडजुवेंट ट्रीटमेंट्स की, ओरल एंड टॉपिकल मेडिकेशंस। अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो लेज़र रिडक्शन सफिशिएंट है। टॉपिकल क्रीम्स कुछ हेल्प करती हैं हेयर ग्रोथ रिड्यूस करने में, जैसे इफ्लोरनिथिन क्रीम और साथ में टेलोकैपिल, फ्लेवस्टेरॉन, ये क्रीम्स जहाँ पे हेयर ग्रोथ है वहाँ पे अगर लगाई जाए तो लेज़र हेयर रिडक्शन के साथ अच्छे रिजल्ट देती हैं और कंबाइन की जा सकती हैं फॉर बेटर रिजल्ट। बट उन्हीं एरियाज में यूज़ करना जहाँ पे ग्रोथ है, जहाँ पे ग्रोथ नहीं है वहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ, ज़्यादा हेयर ग्रोथ आ सकती है। कुछ ओरल मेडिकेशंस भी है, बट उनके स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं। ओरल मेडिसिन अगर कोई अंडरलाइंग हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे PCOS, हाइड्रोटेनाइटिस सपोरेटिवा, रिकरेंट फॉलिकुलाइटिस, तो उसका मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। तो ओरल मेडिकेशन जो दी जा सकती हैं इंक्रीज हेयर ग्रोथ में, इंक्रीज फेशियल बॉडी हेयर ग्रोथ में, वो डिपेंड करता है अंडरलाइंग प्रॉब्लम पे, और उनके नाम है ओरल स्पाइरोनोलैक्टोन, ओरल फिनेस्ट्राइड, डुटेस्टेराइड, फ्लूटामाइड, बाइकेलुटामाइड, ओरल मेटफॉर्मिन। बट इनके स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, और ये मेडिकेशंस ओनली इन डिस्कशन विद द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट तभी एडवाइस की जाती है। इनके साथ बेसलाइन टेस्ट भी होते हैं, और अनसुपरवाइज बहुत रिस्की होते हैं, तो नहीं प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। लेज़र हेयर रिडक्शन से संबंधित और जानकारी के लिए और ये सब फैसिलिटीज़ अवेल करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी सेंटर। थैंक यू।